नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मेरे YouTube चैनल और प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश 50 मार्क्स में डेविड कोपरफील्ड, जो कि एक नोवेल है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डेविड कोपरफील्ड नोवेल मतलब होता है, हिंदी में होता है उपन्यास, जो लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। डेविड कोपरफील्ड कौन लिखा है? चार्ल्स डिकेंस। हमेशा राइटर का नाम याद रखिएगा। डेविड कोपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे। तो इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI जिसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में VVI कहते हैं। तो इसको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, राइट द समरी ऑफ द नोवेल डेविड कोपरफील्ड। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कर देगा, डिस्कस द प्लॉट ऑफ डेविड कोपरफील्ड इन ब्रीफ। एक दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट द स्टोरी ऑफ डेविड कोपरफील्ड इन शॉर्ट। इसका मतलब हुआ कि आपको डेविड कोपरफील्ड के बारे में उसका जीवनी लिखना है। ब्रीफ, शॉर्ट और नोवेल समरी, मतलब इस 3 टाइप में आपको कर सकता है लिखने। तो घबराइएगा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको डेविड कोपरफील्ड का जीवनी लिखना है। यह 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का। तो अब हम लोग इसका आंसर करते हैं, डेविड कोपरफील्ड का आंसर क्या होगा। डेविड कोपरफील्ड इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस हु वाज अ फेमस नोवेलिस्ट। डेविड कोपरफील्ड जो है वह मोस्ट पॉपुलर नोवेल है, मतलब डेविड कोपरफील्ड बहुत लोकप्रिय उपन्यास था, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डिकेंस हु वाज द फेमस नोवेलिस्ट। यह एक बहुत बड़ा नोवेलिस्ट भी था। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू एडल्टहुड और टिल ही बिकेम अ फेमस राइटर। यह स्टोरी जो है, मतलब यह कहानी जो लिखा गया है, मतलब किसका? डेविड कोपरफील्ड का। यह चाइल्डहुड, बचपन से लेकर जवानी तक, और जो है यह फेमस, जब तक यह प्रसिद्ध नहीं हो जाता है, किसमें? राइटर में, लिखने में। यह जब तक प्रसिद्ध नहीं हो जाता तब तक यह कहानी है। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। यह जो है आधार जो है किस पे है? जीवनी, आत्मचरित्र पर है। इसका जो कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, यह आत्मचरित्र पर निर्मित है, कहानी जो पढ़ रहे हैं। डेविड वॉज बोर्न 6 months आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। जो डेविड जो है, मतलब डेविड कोपरफील्ड, वह जन्म लेता है 6 महीने बाद, जब उसका पिताजी मृत्यु हो जाते हैं। इसके पहले 6 महीने पहले इसके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, तब डेविड का जन्म होता है 6 महीने बाद। ही इज लव्ड बाय हिज मदर क्लारा एंड लुक्ड आफ्टर वेल बाय द मेड पिगोटी। जो ही लव्ड बाय हिज मदर, उसको जो करता है, उसका माँ का क्या नाम है? क्लारा। डेविड कोपरफील्ड का माँ का क्या नाम था? क्लारा, जो बहुत प्यार करती है। उसके बाद कौन सबसे ज्यादा प्यार करती है? मेड पिगोटी, नौकरानी जो है, नौकरानी का नाम क्या है? पिगोटी, नौकरानी है, ख्याल रखिएगा। क्या उसका पहले, तो सबसे पहले डेविड कोपरफील्ड कौन लिखा है? चार्ल्स डिकेंस लिखा है। उसका पिताजी कब मरता है? उसके जन्म से 6 महीने पहले मर जाता है। उसका माता का क्या नाम है? क्लारा, और नौकरानी का क्या नाम है? पिगोटी। डेविड इज हैप्पी अंडर देयर लविंग केयर। और डेविड कोपरफील्ड जो है बहुत खुश रहता है अपने माँ के प्यार में। आफ्टर सम टाइम्स हिज मदर मैरिज मिस्टर मर्डस्टोन। कुछ समय के बाद उसकी माँ दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, जो कि मर्डस्टोन है, मिस्टर मर्डस्टोन। किससे शादी करती है? मिस्टर मर्डस्टोन से। ही मेक्स द लाइफ ऑफ डेविड कम्प्लीटली हेल। जिसके कारण जो है डेविड कोपरफील्ड का जिंदगी बहुत नर्क बन जाता है, जब उसकी माँ मर्डस्टोन से शादी करती है। ही ऑफ्टन बीट्स डेविड ऑन हिज मिस्टेक। He often beats David on his mistake or the other reason. डेविड जो है, मतलब उसके जो दूसरे जो पिता है, मतलब मिस्टर मर्डस्टोन जो है, वह उसको, डेविड को बहुत मारता है बिना गलती का भी, और थोड़ा सा भी गलती करता है तो उसको बहुत मारता है। डेविड डज नॉट लाइक दिस क्रूएल मैन। और डेविड जो है यह आदमी को पसंद नहीं करता है। क्रूएल मतलब जो बहुत गुस्सा करता है डेविड पर। डेविड उसको पसंद नहीं करता है। किसको पसंद नहीं करता है? मिस्टर मर्डस्टोन, जो उसके पिता हैं, सोतुल्य पिता।
Once David is given a good beating and confined to his room for 5 days. Once जो डेविड जो है, जब डेविड जो उसको काट लेता है, मतलब मिस्टर मर्डस्टोन को जब वह काट लेता है, तो डेविड के पिता जो हैं मतलब सौतेले, तो उसको 5 दिन के लिए एक रूम में बंद कर देता है। डेविड मदर इज हेल्पलेस। डेविड की माँ जो है कुछ नहीं कर सकती। डेविड इज सेंट टू सलीम हाउस फॉर एजुकेशन। और डेविड को उसके बाद सलीम हाउस भेज दिया जाता है पढ़ाई के लिए। इन द मीन टाइम हिज मदर डाइज एंड हिज स्टेप फादर लिव्स हिम टू लाइव एलोन। कुछ समय के बाद उसकी माँ मर जाती है और उसके सौतेले पिता उसे छोड़ देते हैं अकेला। ही गेट्स द जॉब ऑफ बोतल क्लीनर। तब वह बोतल क्लीनर, बोतल जो साफ सफाई करता है, उसमें वह जॉब करता है। ही लिव्स विथ द मिकावेयर फैमिली। और किसके साथ रहता है? मिकावेयर फैमिली के साथ। जब बोतल सफाई करता है वो किसके साथ रहता है? मिकावेयर फैमिली के साथ। मिकावेयर इज सेंट टू जेल व्हेन ही फेल्स टू रिटर्न द मनी टू हिज क्रिएटर। और मिकावेयर को जेल जाना पड़ जाता है जब वह दूसरे जो कर्ज लेता है उसको नहीं चुका पाता है। तो डेविड लाइफ इज डिफिकल्ट एंड हार्ड। उसके बाद डेविड का जिंदगी और कठिन हो जाता है। एंड हाउ ही रीचेज द हाउस ऑफ हिज आंट बेस्टी ट्रेडवुड हु अरेंज फॉर हिज एजुकेशन। उसके बाद कुछ समय के बाद वह अपने आंट बेस्टी ट्रेडवुड के पास चल जाता है अपने कुछ पढ़ाई के लिए। किसके पास जाता है पढ़ाई? किससे मदद मांगने फिर जाता है? अपने आंट से, बेस्टी ट्रेडवुड, जो कि उसके पढ़ाई का कुछ अरेंजमेंट करती है। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ हिज एजुकेशन ही फाइंड्स अ जॉब ऑन लॉ फर्म ऑफ मिस्टर स्पेन लॉ। और कुछ समय के बाद अपना जब पढ़ाई कंप्लीट करके बाद वह नौकरी करने के लिए जाता है, तो किसमें मिलता है? फर्म ऑफ मिस्टर स्पेन लॉ में जाता है वह नौकरी करने के लिए। ही फॉल्स इनटू द लव विद हिज डॉटर। और कुछ समय के बाद वह प्यार में पड़ जाता है उसी के बेटी से, डोरा, जिसका नाम होता है डोरा। ही मैरिज डोरा बट डोरा फेल्स इल एंड डाइज। कुछ समय के बाद वह डोरा जो जिससे शादी करता है डोरा, वह कुछ समय के बाद बीमार पड़ती है और मर जाती है। देन डेविड मैरिज एजनेस द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड। और कुछ उसके बाद डेविड एजनेस से शादी करती है जो कि मिस्टर विकफील्ड का बेटी रहती है। डेविड लर्न्स शॉर्ट हैंड एंड बिकम एज अ रिपोर्टर। और कुछ समय के बाद डेविड शॉर्ट हैंड लिखना सीखने जाता है और वह कुछ समय के बाद प्रसिद्ध हो जाता है। ग्रेडली ही बिकम्स अ फेमस राइटर एंड अर्न्स अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। और कुछ समय के बाद प्रसिद्ध हो जाता है, उसका नाम शोहरत सब मिलने लगता है। तो आप समझ लिए डेविड कॉपरफील्ड का जीवनी कैसा था, किस तरह का उसका जिंदगी था। उसमें आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब याद रखिएगा नाम, जैसे पिगोटी वह नौकरानी था, क्लेरा उसकी माँ था, मर्डस्टोन उसके सौतेले पिता थे, मिकावेयर जो बोतल साफ सफाई करने जाता था, उसका आंट का नाम बेस्टी ट्रेडवुड था, डोरा से पलाव शादी हुआ था, उसके बाद एजनेस से हुआ था डोरा, जो स्पेन लॉ की एक बेटी थी, उसके बाद एजनेस उसके बाद किसका बेटी थी? मिस्टर विकफील्ड का। बस इसमें डेविड कॉपरफील्ड का बस इतना ही। अब अगला वीडियो में दूसरा कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।